गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है अमल, क्षारवन, लवण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम अमल की डेफिनेशन। अमल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अमल कहते हैं। दूसरा क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आपको H+ प्रोटॉन देते हैं, वो क्या होते हैं? अमल होते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे? अमल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे भी आप क्या बोल सकते हो? अमल बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करें अमल कितने प्रकार के होते हैं, तो अमल आपके प्रबलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अमल और दूसरा कौन सा यहाँ पे? दुर्बल अमल। ठीक है, उसके बाद हम जो टाइप देखते हैं वो स्रोत के आधार पर है। स्रोत के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, आपका कार्बनिक अमल, दूसरा कौन सा है? कार्बनिक अमल। तीसरा क्या है? सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सांद्रता के आधार पर होते हैं, एक तो सांद्र अमल, दूसरा कौन सा है? तनु अमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपना। सबसे पहले देखते हैं प्रबल अमल क्या होते हैं। प्रबल अमल वो अमल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः लगभग घुल जाते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो? प्रबल अमल बोलते हैं। वे अमल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें भी क्या बोल सकते हो? आप प्रबल अमल बोल सकते हो। दूसरा क्या? यहाँ पे प्रबल अमल में प्रोटॉन अर्थात आपका हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करने की उच्च क्षमता होती है या रखते हैं। ठीक है, प्रबल अमल अपने जो तत्व होते हैं जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उनमें वो क्या होते हैं? पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे हो रहा है H+ और Cl- में डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। तो प्रबल अमल क्या हो गया? अपने आयनों में पूर्णतः कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड, तीसरा क्या यहाँ पे? सल्फ्यूरिक अमल। तो ये सभी क्या है? आपके प्रबल अमल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो क्या यहाँ पे दुर्बल अमल? दुर्बल अमल जस्ट क्या होंगे? उसके विपरीत होंगे। कैसे होंगे? जो जल में पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो भाई? आपके दुर्बल अमल कह सकते हो। ठीक है, दुर्बल अमल अपने हाइड्रोजन आयनों को H+ का पूर्णतः त्याग नहीं करते। भाई आपको H+ प्रोटॉन इतनी इजीली मिलने वाला नहीं है, वो क्या होते हैं? दुर्बल अमल। दूसरा क्या यहाँ पे? सामान्यतः सांद्र जो आपकी सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का जो pH मान है वो क्या होता है भाई? प्रबल अम्लों से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके दुर्बल अमल है? दुर्बल अमल वो अमल है जैसे आपका एसिटिक अमल, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये क्या है आपका? एसिटिक अमल। दूसरा क्या यहाँ पे? फॉर्मिक अमल। फॉर्मिक अमल क्या है? HCOOH। ये क्या आपका? फॉर्मिक अमल। अब यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये भी क्या है आपका दुर्बल अमल। स्रोत के आधार पर हमने बताया है दो प्रकार के होंगे। कार्बनिक अमल, कार्बनिक अमल वो अमल होते हैं जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। दूसरा क्या है यहाँ पे? ऐसे अमल जो आपके किससे मिलते हैं? पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक अमल। जैसे आपका कौन सा है? एसिटिक एसिड। ठीक है, तीसरा क्या है यहाँ पे? दूसरा एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये सभी क्या है? कार्बनिक। ठीक है, और ऑक्जेलिक अमल, इन सभी में क्या होता है? कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, आप इन्हें पौधों और जानवरों से प्राप्त कर सकते हो, वो क्या आपके कार्बनिक अमल होते हैं। दूसरा क्या यहाँ पे देखिए, स्रोत कौन कौन से हैं और यहाँ पे उपस्थित अमल कौन कौन से हैं उनमें। देखिए आपका नींबू है, नींबू के अंदर कौन सा एसिड उपस्थित होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे होता है अमल के अंदर साइट्रिक अमल। दूसरा क्या है? टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा अमल होता है यहाँ पे? अस्कॉर्बिक अमल। ठीक है, और यहाँ पे अंगूर की बात करें, अंगूर के अंदर कौन सा अमल होता है यहाँ पे? अंगूर की हम बात करें तो अंगूर के अंदर होता है टार्टरिक अमल, और सिक्के के अंदर होता है आपका एसिटिक अमल। ठीक है, अब यहाँ पे दूध के अंदर भी भाई आपका अमल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा होता है? लैक्टिक अमल। इमली के अंदर कौन सा होता है यहाँ पे? टार्टरिक। ठीक है, और सेब के अंदर क्या होता है? मैलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे अकार्बनिक अमल क्या होते हैं भाई? वो अमल जो आपके खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक अमल। इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता भाई। कार्बनिक एसिड को खनिज अमल की भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एसिड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज अमल भी कहते हैं। ठीक है, ये अमल 100% वियोजन दर्शाते हैं। वियोजन का मतलब टूट जाते हैं अपने आयनों में। ठीक है, विखंडित हो जाते हैं अपने आयनों में। ठीक है, ये क्या है? 100% वियोजित दर्शाते हैं। ये अमल प्रकृति में मौजूद नहीं होते। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ पे? जैसे आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बोरिक एसिड H3BO
3 आदि, ये सभी क्या है यहाँ पे अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम दूसरा क्या है, सांद्रता के आधार पर। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सांद्रता क्या होती है किसी चीज की। ठीक है, तो किसी अम्ल की सांद्रता का अर्थ है उसमें जलीय घोल में निश्चित मात्रा में मौजूद अम्ल की कितनी मात्रा है, वो क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता। तो सांद्रता के आधार पर भी अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सांद्र अम्ल। ठीक है, ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है, आपका सांद्र अम्ल। ठीक है, जैसे आपका सांद्रिक H2SO4। ठीक है, क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 बोलते हैं आप उसे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्या है, सांद्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, इन सभी से पहले आपको कंसंट्रेटेड लगाना पड़ेगा या सांद्र अम्ल लगाना पड़ेगा, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी क्या है यहाँ पे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। दूसरा क्या है, तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होते हैं भाई, जिनमें आपकी अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं, आपकी तनु एसिड कहलाते हैं, तनु अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो इनसे पहले क्या लगाना पड़ता है, डाइल्यूट H2SO4, और दूसरा क्या है यहाँ पे डाइल्यूट HNO3, तो क्या लगाना पड़ेगा, तनु नाइट्रिक अम्ल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अम्लों के सबसे दूसरा क्या यहाँ पे, अम्लों के भौतिक गुण देखते हैं भाई। अम्लों के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। सबसे पहले बात करें अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई, खट्टे होते हैं। दूसरा क्या यहाँ पे, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं जो अम्ल होते हैं। तीसरा क्या है, अम्लों का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। जो आपका स्केल होता है पीएच स्केल, तो उसमें क्या होता है, 7 से जो कम पीएच वाले हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, 7 पर उदासीन होते हैं, और 7 से अधिक जिनका पीएच होता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, आपके बेस, जिसे बोलते हैं हम क्षार। ठीक है, दूसरा क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को। उसके बाद क्या है, आपका लाल लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाने वाले हैं अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड या अम्लों के रासायनिक गुण, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर करते हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन कैसे होती है, अम्ल लेंगे आप और दूसरा क्या यहाँ पे धातु, रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, तो आपको क्या देंगे, लवण जिसे बोलते हैं आप सॉल्ट, और दूसरा क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकलेगी। तो ये है आपके सामने अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया, प्रणाली में H2SO4 लिया है यहाँ पे, उसमें डाले हैं जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों से क्या हुआ, अभिक्रिया किया अम्ल ने जैसे अभिक्रिया की तो वहां से गैस रिलीज हुई। गैस जैसे प्रभाव नली से होती हुई साबुन के विलयन में निकलती है, तो वहां पे क्या रखते हैं हम, मोमबत्ती। मोमबत्ती को हम जलाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को उस गैस के पास ले जाते हैं, तो वो जो गैस है वो पटपट की धमनी के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन करने लगती है। तो इससे ये साबित होता है आपकी जो अम्ल और धातुओं की अभिक्रिया के दौरान आपका क्या बाहर निकलता है, गैस निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो आपके सामने ये चमचमाती हुई अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और दूसरा क्या बना है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है भाई। ये एरो का निशान आपको बताता है यहाँ से गैस आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये FeSO4 है, Fe+H2SO4, तो H2SO4 यहाँ पे क्या है, अम्ल है, Fe क्या है यहाँ पे, धातु। तो आपस में अभिक्रिया करी तो क्या बनाएगा, FeSO4। ये क्या है यहाँ पे, FeSO4 है, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज करता है। ठीक है, दूसरा क्या यहाँ पे, जिंक मेटल है यहाँ पे, धातु है आपकी, और HCl क्या है यहाँ पे, एसिड है। तो आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके बनाता क्या है, जिंक क्लोराइड, और आपका H2 गैस वहां से रिलीज करता है। ठीक है, तो ये गैस यहां से बाहर निकलती है। तो ये होती है धातु और अम्ल की अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं भाई, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं भाई। बेस भी आपके एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, समझ रहे हो, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या आपकी उदासीकरण अभिक्रिया। तो क्या कह सकते हैं भाई, इसमें हम अम्ल क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, इसे आप क्या कहते हो, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, अम्ल लिया, और यहाँ पे क्या लिया, क्षार। तो देखिए क्या बना रहा है यहाँ पे, लवण और जल।
जल बनाने की वजह से जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है 7, तो उसी वजह से आपका जल क्या है न्यूट्रल। तो यहाँ पे जल बाहर निकल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, उदासीकरण अभिक्रिया या आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं NaOH, NaOH क्या है यहाँ पे बेस और HCl क्या है यहाँ पे एसिड। तो NaCl और HCl की आपस में जब अभिक्रिया होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्ट बनता है, क्या है NaCl, जिसे आप बोलते हो लवण। और यहाँ पे क्या बाहर निकलता है H2O, ये क्या है यहाँ पे पानी, जल बाहर निकलता है इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरी जो अभिक्रिया है इसमें क्या लिया NaOH हम लेते हैं, NaOH की रिएक्शन किसके साथ करें यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट आपका बनता है यहाँ पे सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस H2O, जल बनता है। तो इसे भी आप क्या कहते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। तो भाई आपकी जो अम्ल है वो कार्बोनेट, जो धातु कार्बोनेट है उनके साथ भी क्या करते हैं अभिक्रिया करते हैं। और क्या वहां से रिलीज क्या होता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बनता क्या यहाँ पे लवण और आपका पानी का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 प्लस 2HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये बन रहा है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है यहाँ से और बनता क्या यहाँ पे जल, ठीक है H2O, ठीक है। तो ये होती है आपकी अभिक्रिया, से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्या है, यहाँ पे आपने क्या लिया नाइट्रिक अम्ल लिया। नाइट्रिक अम्ल क्या कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है Na2CO3 और बना क्या रहा है यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, बन रहा है यहाँ पे जल के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी क्या है यहाँ पे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु बाइकार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया कैसे करता है, तो धातु अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है यहाँ पे लवण CO2 और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है। तो क्या लिया हमने अम्ल लिया प्लस क्या है धातु बाइकार्बोनेट, ये क्या है बनाते क्या है अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं फिर H2O, ठीक है। तो चलिए देखो आपके सामने अभिक्रिया है NaHCO3, ये क्या है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन या आप क्या यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं NaHCO3 और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है 2HCl। तो बना क्या रहा है यहाँ पे NaCl प्लस CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है और क्या बना रहा है एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो दूसरे अभिक्रिया में क्या हो रहा है HNO3 है NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है यहाँ पे NaCO3 प्लस CO2 गैस बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे और क्या बना रहा है H2O, पानी का एक मॉलिक्यूल बना रहा है यहाँ पे। दूसरा क्या यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है Na2CO3, तो यहाँ पे क्या बना रहा है 2NaCl प्लस H2O और CO2, ये क्या निकल रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मॉलिक्यूल और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका जो सॉल्ट है वो फॉर्म हो रहा है लवण, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइडों का अम्लों के साथ अभिक्रिया, भाई धातु के क्या ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड है क्या वो अम्ल के साथ अभिक्रिया देते हैं, जी हाँ। तो ये क्या होती है अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति की होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं आपके लवण एवं जल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके तो क्या बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या है आपका जो आयरन थर्ड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं यहाँ पे आयरन सल्फेट और जल बनाते हैं। तो क्या है यहाँ पे Fe3O3 प्लस 3H2SO4, तो रिएक्शन में क्या बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, ये क्या है Fe2SO4 की होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है 3 मॉलिक्यूल किसके निकल रहे हैं बाहर के जल के मॉलिक्यूल 3 बार यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या लिया आपने कॉपर ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है कॉपर क्लोराइड और जल का मॉलिक्यूल बनाता है।
तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होती है, कॉपर ऑक्साइड सबसे पहले आपने ले लिया CuO, दूसरा क्या है यहाँ पे HCl, दो मॉलिक्यूल यूज होंगे यहाँ पे HCl के, तो बनेगा क्या यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बन रहा है, देखिए यहाँ पे कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O, यहाँ पे जल बन रहा है। चलिए धातु ऑक्साइडों का अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने क्या करा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई, तो बनेगा क्या यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और क्या बनेगा यहाँ पे आपका पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया CaO एक्वेटिक, और दूसरा क्या यहाँ पे 2HCl, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रहा है जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो ये है आपकी अम्ल की टोटल, यहाँ पे अम्ल आपका खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे वो आएंगे हम बेस के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।